हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम। सो लास्ट वीडियो में गाइस हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व के बारे में और हमने वहाँ पे पढ़ा था एमआरएस के बारे में। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिस रेट पे हम गुड एक्स को सब्सटीट्यूट करते हैं गुड वाई के लिए, ठीक है, या फिर हम गुड वाई को सब्सटीट्यूट करते हैं गुड एक्स के लिए, वो हमारी सेटिस्फैक्शन के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि गुड एक्स के लिए हम वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है। सो एमआरएस का जो फॉर्मूला होता था वो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स होता था, कि जो भी चेंजेस गुड वाई में आते हैं डिवाइडेड बाय गुड एक्स में जो भी चेंजेस आए उनका रेशियो होता है। ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे जो हमारा एमआरएस होता है वो कैसा होता है, वो डिमिनिशिंग होता है। देखो, हम स्टार्टिंग से ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। हमने जो स्टार्टिंग में टॉपिक देखे थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर हमने वो चीज़ें पीपीएफ में अप्लाई की। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी अभी तक कंटिन्यू है। उसमें क्या होता है कि जब हम किसी एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो हम दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करने लग जाते हैं उसके लिए, है ना। सो होता क्या है कि एक गुड को, अगर एक गुड की क्वांटिटी को आप ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाओगे तो सेकंड जो अनदर गुड है वो अपने आप ही कम होती चली जाएगी। सो क्या होता है कि एक गुड के बढ़ने से दूसरा गुड का प्रोडक्शन या कंजप्शन क्या है, कम होने लगता है। तो इस वजह से जो मतलब ये जो लॉ बने हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि डिमिनिशिंग मतलब किसी चीज का कम होना। सो जो एमआरएस होता है वो कम क्यों होते चला जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काम आएगा हमें इसमें कि जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना इंडिफरेंस कर्व की, तो उसमें भी हमें ये टॉपिक काम आएगा। और जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये टॉपिक काम आएगा। ठीक है। सो अभी आज हम इसका एक बेसिक पढ़ते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, कि डिमिनिशिंग एमआरएस क्यों होता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं गाइज पहले डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन गुड। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई कंज्यूमर किसी गुड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करता है, द विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस द अनदर गुड डिक्रीजेस। जो अनदर गुड को सेक्रीफाइस करने की विलिंग होती है, इच्छा होती है ना हमारे मन में, वो कम होने लगती है। देखो ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, गुड एक्स एंड गुड वाई, दो गुड है हमारे पास। ठीक है, और गुड एक्स हमने लिया है यहाँ पे एप्पल एंड गुड वाई हमने लिया है मैंगोज। ठीक है। देखो गाइज, होता क्या है, हमने जो यूटिलिटी पढ़ा था, जो एमआरएस पढ़ा था, नॉर्मली एमआरएस का मीनिंग क्या था। नॉर्मली एमआरएस का मीनिंग ये था कि जब हम गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो गुड वाई को हम कम करते चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वाई से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो हमें कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम गुड एक्स को ज्यादा खरीदें और हम गुड वाई को कम कंज्यूम करना चाहते हैं। तो हमें गुड एक्स से क्या हो रहा है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम गुड एक्स को ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं। हमने गुड वाई की क्वांटिटीज को कम करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जब हमने गुड वाई की क्वांटिटीज को कम करना शुरू किया ना, गुड वाई मतलब हमने मैंगोज कम कंज्यूम करने शुरू किए, तो उस केस में क्या रहेगा ना, उस केस में मैंगो से मिलने वाली जो यूटिलिटी है ना वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में यूटिलिटी टॉपिक जब पढ़ा था, जब मैंने इस टॉपिक को शुरू करवाया था, तो वहां पे हमने देखा था मार्जिनल यूटिलिटी एक टॉपिक था। ठीक है, इसलिए गाइज आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखोगे ना तभी आपको ये आगे के टॉपिक्स इजीली समझ आएंगे, वरना सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल सारी वीडियोस को एकदम रिलेटेड करके आपको समझा रही हूँ। सो आपको वो पहले वाली वीडियोस तो देखनी ही पड़ेंगी अगर आप ये टॉपिक देखना चाहते हैं तो। सो गाइज, जब हमने मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जैसे ही हम किसी गुड को ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारी यूटिलिटी उससे क्या होती, कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसका अपोजिट बोलूं कि अगर मैं किसी कमोडिटी को कम कंज्यूम कर रही हूँ, सो मुझे उससे मिलने वाली यूटिलिटी बढ़ भी तो जाएगी ना, है ना। मतलब एमआरएस जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या है, किसी भी गुड में और उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन में एक नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, कि अगर हम उस गुड की क्वांटिटीज को इंक्रीज करेंगे कंज्यूम करना, सो हमारी यूटिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, और अगर मैं उसकी क्वांटिटीज को कम कर दूंगी तो मेरी यूटिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके देखो, जैसे कि चलो मैं एप्पल और मैंगोज का ही एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं एप्पल ज्यादा कंज्यूम कर रही हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं एप्पल को कंज्यूम करूँ और मैंगोज को मैं कम कंज्यूम करूँ, क्योंकि मुझे मैंगोज अच्छे नहीं लगते, मुझे एप्पल ज्यादा मेरे फेवरेट है। ठीक है, तो मैंने एप्पल ज्यादा कंज्यूम करना शुरू किया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि
जो मतलब मुझे क्या करना है, 2 ही गुड लेनी है ना, और उन्हीं के बीच में मुझे चूज़ करना है, ठीक है। और मेरा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो भी इंडिफरेंस कर्व के थ्रू मुझे सेम रखना है। सो मैं क्या करूँगी कि मैं क्या करूँगी कि एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे एप्पल ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मैंगोज़ को कम करते जा रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने 1 एप्पल खाया, मैंने 1 मैंगो खाया, तो मुझे लगा कि एप्पल ज़्यादा टेस्टी है, तो मैंने एप्पल को और बढ़ा दिया। मैंने अब एप्पल का क्या किया, मतलब 2 यूनिट बढ़ा दी, 2 एप्पल खाए मैंने। और स्टार्टिंग में जो पहले मैं मैंगोज़ ले रही थी, सॉरी मैंगोज़ मैंने 1 बोला है, 1 नहीं, मैंगो की क्वांटिटी में 10 लेती हूँ, ठीक है। मैं 10 मैंगोज़ कंज्यूम कर रही हूँ और मैं 1 एप्पल कंज्यूम कर रही हूँ, से लेट्स फॉर एग्जांपल। सो उस केस में क्या रहेगा कि अब मुझे ना मैंगो अच्छी नहीं लग रही, एप्पल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 1 एप्पल मैंने और बढ़ा दिया। अब मैं मैंगो को कम करूँगी, मैंने मैंगो अब 10 से ना 8 कर दिया, ठीक है। मुझे एप्पल और अच्छा लगा तो मैंने एप्पल और बढ़ा दिया, मैंने अब 3 कर दिया मैंने एप्पल, ठीक है। 3 यूनिट्स में एप्पल की कंज्यूम कर रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँगी, मैंगो को और कम करूँगी। तो ऐसे करते करते क्या होगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मेरा ना मन एप्पल से भी भर जाएगा कि एप्पल तो मैंने बहुत खा लिया, अब मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे कुछ अपना टेस्ट ना चेंज करना है, बट यू हैव ओनली 2 गुड्स हियर, ठीक है। सो आपके पास ये लिमिटेशन भी है, तो आप क्या करोगे, आप धीरे धीरे ना दूसरी गुड पे शिफ्ट होने लगोगे कि अरे नहीं यार, अब मुझे एप्पल इतना जितना मैंने कंज्यूम करना था कर लिया, अब मुझे इससे ज़्यादा एप्पल नहीं खाना। तो क्योंकि एप्पल की क्वांटिटीज आप यहाँ पे इंक्रीज करते जा रहे थे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी थी वो कम होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। एक टाइम पे तो बढ़ी थी, लेकिन फिर कम होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अनदर साइड जब आपने मैंगो की क्वांटिटीज को कम किया, तो आपका मन किया कि यार इससे अच्छा तो मैं मैंगो ही खा लेती हूँ, एप्पल खा के तो मैं बोर हो गई। तो आप सोचोगे कि चलो अब मैं ना 2 यूनिट मैंगो की इंक्रीज कर देती हूँ, एप्पल की कम कर देती हूँ। तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कंज्यूमर की, वो क्या करता है, अब धीरे धीरे ना दूसरी वाली गुड पे शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। अब वो मैंगो को कंज्यूम करना चाहेगा कि क्योंकि उसे क्या है, एप्पल से वो बोर हो गया है, एप्पल से मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है अब वो उसको अच्छी, मतलब उसको सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ठीक है। सो क्या ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि अब आपने मैंगो की जो क्वांटिटीज है वो कम कर दी थी, आपने उसको कम इनटेक करना शुरू किया। सो आपको ज्यादा भूख लगी, ज्यादा भूख बढ़ी कि मैं अब मैंगो को कंज्यूम करूं, मैंगो को भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है इसका टेस्ट, ठीक है। सो हुआ क्या कि जब आपने एप्पल की क्वांटिटीज को बढ़ाया, तो उस केस में आपकी जो यूटिलिटी है ना, किससे मिलने वाली, मैंगो से मिलने वाली, वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और एप्पल से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो एप्पल की क्वांटिटी इंक्रीज करने से जो आपकी मैंगो की क्वांटिटी, मैंगो की जो यूटिलिटी बढ़ी है, ठीक है, जबकि आप मैंगो की क्वांटिटीज कम करते चले जा रहे हो। तो ये मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन काम करता है, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन रेट है ना, वो भी डिमिनिश होना शुरू हो जाता है कि आप एक लिमिट तक ही एक गुड को दूसरे गुड के बदले में उसमें आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, और एक लिमिट के बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रेट जो है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये इसका मीनिंग था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, द विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस। अब देखो यहाँ पे जो विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस है ना, क्योंकि हम यहाँ पे गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सो वो जो गुड वाई को सेक्रीफाइस करने की मेरी इच्छा है वो कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपको लगेगा कि एप्पल खा के मैं बोर हो गई, अब मुझे मैंगो को ज्यादा इनटेक करना है, क्योंकि मैंगो को भी टेस्ट करके देखती हूँ, तो आपको मैंगो से सेटिस्फेक्शन होने लगी, आप मैंगो को आप क्या करने लगे, कंज्यूम करने लगे। सो जो मैंगो को आप सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, वो रेट अब आपका कम हो जाएगा, वो विलिंगनेस आपकी अब कम हो जाएगी। सो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जो MRS है वो डिमिनिशिंग होता है। क्लियर हुआ गाइज आपको ये? सो इसमें देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्पल। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एप्पल द कंज्यूमर विल फील द इंक्लिनेशन टू सेक्रीफाइस स्मॉल एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ मैंगोज। मतलब जब आप एप्पल की क्वांटिटीज को इंक्रीज कर रहे हो, उनके नंबर को आप बढ़ाते जा रहे हो, तो उस केस में जो मैंगो को सेक्रीफाइस करने की आपकी जो इच्छा है ना, वो कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि एक टाइम पे एप्पल खा के भी आप बोर हो जाओगे, फिर आपको फिर शिफ्ट होना पड़ेगा मैंगोज पे। सो जो मैंगो को आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, पहले आपने 4 मैंगो सेक्रीफाइस किए, एप्पल को 4 यूनिट बढ़ा दिया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा ना, आप एप्पल को 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, और मैंगो को जो सेक्रीफाइस कर रहे हो ना कि 4 यूनिट, अब आपने 3 मैंगो ही छोड़े, तो वो मतलब रेट भी कम हो जाएगा उसको सेक्रीफाइस करने का। This tendency for the MRS to fall with increase in quantity of apples is known as the law of diminishing marginal rate of substitution.
ठीक है, जो ये टेंडेंसी है ना कि आप एप्पल की क्वांटिटीज को बढ़ा रहे हो, उसके बाद भी एमआरएस क्या हो रहा है, हमारा फॉल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो एक बार हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, टेबल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने ना आपको डायग्राम शायद लास्ट वीडियो में समझाया, मैंने यहाँ पे बनाना भूल गई हूँ। ठीक है, मैं इधर कोई नहीं। कॉम्बिनेशंस क्या है आपकी, ए बी सी डी। ठीक है, क्वांटिटीज क्या है आपकी, यहाँ पे एप्पल है। मैं इसको टेबल से भी समझा सकती हूँ, आपको टेबल से मैं आपको क्लियर करा दूंगी, क्योंकि डायग्राम का ऐसा इसमें इतना काम नहीं है। टेबल से ही आपको देखना है कि एमआरएस उसमें डिमिनिशिंग क्यों है। सो यहाँ पे क्वांटिटी है आपकी एप्पल क्यू एक्स, क्वांटिटी ऑफ मैंगो है क्यू वाई, और एमआरएस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जो भी चेंज हुआ है गुड वाई में डिवाइडेड बाय गुड एक्स में, जो भी चेंजेस होता है उनकी क्वांटिटीज में, उसका रेशियो होता है। ठीक है, अब देखो जो डायग्राम में आपका एक कॉम्बिनेशन था, जैसे चलो मैं अगर बना भी दूं तो इधर बना देती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक कॉम्बिनेशन था। ठीक है, मैं यहाँ पे लेती हूँ कि मैं एप्पल को कर रही हूँ 1 यूनिट कंज्यूम, और मैं मैंगोज की ले रही हूँ 15 यूनिट्स। ठीक है, बी कॉम्बिनेशन में क्या होगा, बी कॉम्बिनेशन में मैं एप्पल को इंक्रीज कर देती हूँ 1 यूनिट से, और मैं डिक्रीज कर देती हूँ मैंगो की यूनिट्स को 15 से 12 तक। ठीक है, ये हो गया मेरा बी कॉम्बिनेशन। सी कॉम्बिनेशन क्या कहता है, यहाँ पे मैंने एप्पल 1 मोर यूनिट बढ़ा दिया, 3 कर दिया मैंने। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए मुझे इसकी क्वांटिटीज कम करनी पड़ी, मैंने इसको 12 से 10 कर दिया। ओके, नेक्स्ट आएगा डी। डी में क्या रहेगा कि मैंने 1 और यूनिट बढ़ा दी, 4 कर दी एप्पल की। ठीक है, लेकिन उसके बिहाफ में मैंने मैंगो और कम किया, दैट इज 9। ये डायग्राम था। ठीक है, सो गाइज अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे ना पहले इसका एमआरएस देखेंगे। एमआरएस का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, सो होता क्या है कि सबसे पहले आपने जो हम डेल्टा वाई लेंगे, जो वाई में चेंजेस हुए 15 से 12, तो कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, 3 का। 3:1 हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:1 ऐसे भी लिख सकते हैं। और गुड एक्स में कितना चेंज आएगा, 1 2 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 1 10 में 2। डेल्टा वाई का जो चेंज है, डेल्टा एक्स का कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे 10 और 9 में कितना हुआ 1, और 3 और 4 में भी कितना हो गया 1। ठीक है, 1:1। तो अब हम देख रहे हैं गाइज यहाँ पे कि जो हमारा एमआरएस है ना वो भी डिमिनिशिंग रेट में है। देखो पहले 3:1 था, फिर 2:1, फिर 1:1 हो गया। ठीक है, सो वो भी यहाँ पे क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एक ही गुड को ज्यादा कंज्यूम करते रहोगे ना, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपको कम होने लगेगी। फिर उस केस में क्या करोगे, जो आप गुड वाई को सेक्रीफाइस कर रहे थे गुड एक्स को इंक्रीज करने के लिए, वो सेक्रीफाइस भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप इस गुड से बोर हो जाओगे। आप फिर चाहोगे कि मैं एप्पल से मैंगो पे शिफ्ट हूँ, मैंगो को कंज्यूम करूँ, क्योंकि यहाँ से आपको यूटिलिटी अब कम होनी शुरू हो गई है। हमने कर्व भी पढ़ा था ना टीयू का, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, फिर एक लिमिट तक मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू करती है। ठीक है, सो इस केस में क्या रहेगा कि फिर आप वापस से मैंगो को जो सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, उस रेट को आप कम कर दोगे यहाँ पे। मतलब पहले आप इतना ज्यादा कम कर रहे थे और उसको इतना ज्यादा आप इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या करोगे, आप उस रेट को कम करते चले जाओगे। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सो आप वीडियो को 1 या 2 बार देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है टॉपिक में। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।